नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग 73वां जन्म स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसकी आज बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, और इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रखते हुए और अपने आप को बचाते हुए इस राष्ट्रीय पर्व को हम लोग मनाएंगे आज। और आज 15 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं कि वो समाचार के रूप में मैं उसे आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज की जो महत्वपूर्ण घटना चक्र है उसका पहला सवाल है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा की। देखिए, कोरोना काल है, लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने जर्मनी की यात्रा पे हैं और उन्होंने जर्मनी की यात्रा कर रहे हैं वो, है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी की यात्रा की और वहाँ के विदेश मंत्री हीगो मास के साथ बातचीत की और कोविड-19 की स्थिति और टीका में सहयोग पर चर्चा की, है ना। तो हमारे विदेश मंत्री जर्मनी गए हैं और वहाँ महत्वपूर्ण कई बहुउद्देशीय मिशन पे वो गए हैं जर्मनी, और साथ साथ कोविड की स्थिति पर भी वो चर्चा करने के लिए, टीका पर भी चर्चा करने के लिए यूरोपीय देशों में क्या इसकी विकास हुआ है, टीका पर कितनी अनुसंधान हुआ है, वो सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो गए हुए हैं। दूसरा सवाल है कि आज किस संगठन ने भारत, बांग्लादेश, नेपाल को बाढ़ से निपटने के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो ये संगठन है यूरोपीय यूनियन। इसका आंसर डी होगा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश को बाढ़ से निपटने के लिए 16,50,000 यूरो की सहायता देने की घोषणा की है ना। क्योंकि ये बेल्ट जो है भारत, नेपाल और बांग्लादेश का काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और खासकर पूर्वोत्तर भारत का और पूर्वी क्षेत्र, साथ ही नेपाल और बांग्लादेश, ये सब में काफ़ी बाढ़ आती हैं। तो उससे निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 16,50,000 यूरो की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने संसदीय चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस पार्टी से संबंधित है? तो रानिल विक्रमासिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी से, यहाँ आंसर सी होगा, यूनाइटेड नेशनल पार्टी से संबंधित है ना। पूर्व प्रधानमंत्री, यूनाइटेड नेशनल पार्टी के अध्यक्ष रानिल विक्रमासिंघे ने अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले सप्ताह हुए चुनाव में भारी पराजय के कारण उन्होंने इस पद को छोड़ा है ना। रानिल विक्रमासिंघे अब तक 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और 2015 के संसदीय चुनाव में उन्होंने कोलंबो से अधिकतम वोट से जीत प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। लेकिन इस बार उनकी पार्टी मात्र एक सीट जीत पाई है, तो इस कारण उनको भारी पराजय का सामना करना पड़ा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अध्यक्ष किसको चुना गया है? सेल का अध्यक्ष सोमा मंडल को चुना गया है। आंसर सी होगा, सोमा मंडल को सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो नाल्को भुवनेश्वर के निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। और सोमा मंडल किसका स्थान लेंगे? तो अनिल चौधरी का स्थान लेंगे। अनिल चौधरी भी सेल के अध्यक्ष, उनका स्थान सोमा मंडल लेंगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता अभिनेत्री की सूची में कौन सा बॉलीवुड अभिनेता शामिल है? तो यहाँ आंसर होगा अक्षय कुमार, डी, अक्षय कुमार यहाँ शामिल है टॉप 10 अभिनेता यानी कि कलाकारों की सूची में जिन्होंने सबसे अधिक कमाई की, टॉप 10। तो फोर्ब्स पत्रिका ने जारी दुनिया के टॉप 10 अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार को 6ठा स्थान दिया है ना। उनकी कुल कमाई $48.5 मिलियन रही, और इस सूची में ड्वेन जॉनसन सबसे पहले स्थान पर रहे। ड्वेन जॉनसन पहले स्थान पर रहे, है ना। आरबीआई द्वारा शुरुआत की गई पॉजिटिव पे पहल का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? पॉजिटिव पे पहल की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है धोखाधड़ी रोकना। आंसर डी, इसका उद्देश्य है धोखाधड़ी रोकना। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेक लेन देन के अंतर्गत होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे नामक पहल की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत लाभार्थी ग्राहक जिसको चेक दिया जा रहा है, लाभार्थी ग्राहक को चेक सौंपने से पहले उसकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर देगा।
अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी इस प्रणाली के तहत जो ग्राहक है वो लाभार्थी को, जिसको चेक इशू कर रहा है, चेक सौंपने से पहले उसकी तस्वीर क्लिक करके, मतलब किसको चेक देना है ना, उसकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर देगा, ताकि कोई तरह का धोखाधड़ी न हो, है ना। ठीक है, ये बियरर चेक में होता है। ये जो व्यक्ति चेक को बियर करता है, तो बियरर चेक में देखिए, अकाउंट पे चेक में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बियरर चेक में समस्या आती है। तो बियरर चेक के लिए ये व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति को चेक दिया गया उसका फोटो भी साथ में वहाँ क्लिक होगा। ठीक है ना, अभी सिर्फ सिग्नेचर पर होता है ये काम। इंडिया एट समिट मिशन 2020 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? तो इसका संगठन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया, CII के द्वारा किया गया, है ना। भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। और यह सम्मेलन मुख्यतः रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर आधारित है। रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर आधारित है। CII द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला है WGDP वुमन कनेक्ट चैलेंज। WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है ना। तो ये शुरू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलकर यह प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, WGDP, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो WGDP जो शुरू किया गया है, वुमेन कनेक्ट, है ना, वो वुमेन कनेक्ट चैलेंज वो शुरू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज, है ना। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा आज फहरा रहे हैं। ये 7वीं बार तिरंगा फहरा रहे हैं, 7वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा फहरा रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर एक बार भी झंडा नहीं फहराया है ना। जो स्थायी प्रधानमंत्री है, कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं, स्थायी प्रधानमंत्री रहे, है ना। तो कार्यकारी प्रधानमंत्री 2 बार गुलजारी लाल नंदा बने हैं, तो उनको इसमें इस लिस्ट में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। जो कंप्लीट प्रधानमंत्री, स्थायी प्रधानमंत्री बने, है ना, तो वो कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर एक बार भी झंडा नहीं फहराया? तो वो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 90 से 91 में, दिसंबर 90 से लेकर के ये मई 91 तक रहे थे, है ना। मई 91 तक प्रधानमंत्री रहे थे, जिन्होंने एक बार भी लाल किले पर झंडा नहीं, दिसंबर 90 से मई 91 तक चंद्रशेखर का कार्यकाल था, और वे एक बार भी झंडा फहराने का अवसर उनको नहीं मिला। सबसे अधिक बार झंडा फहराया है तो पंडित नेहरू ने 17 बार, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने, है ना। मनमोहन सिंह ने 10 बार फहराया है ना। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आज का महत्वपूर्ण घटना चक्र से संबंधित सवाल था, जिसको मैंने संकलित कर विश्लेषित किया है, और आशा है कि इससे आपको लाभ होगा। तो एक बार पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और कल फिर मिलते हैं यह दैनिक घटना चक्र सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।